हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, पॉलिसी और कॉर्पोरेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई, ये वो संस्था है जो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी का काम करती है। ट्राई ने सोमवार को टैरिफ नियमों में बदलाव करते हुए मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को एक बड़ा आदेश दिया है, जिसमें डेटा सर्विस का इस्तेमाल न करने वाले ग्राहकों के लिए एक अलग रिचार्ज कूपन जारी करने की बात कही गई। यानी ऐसे ग्राहक जो मोबाइल इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए कंपनियों को अलग से वॉइस कॉल और SMS के रिचार्ज कूपन रखने होंगे। इसका फायदा सीधे तौर पर ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे परिवारों, सीनियर सिटीजन्स और ग्रामीण इलाकों के लोगों को होगा। साथ ही इस अलग रिचार्ज कूपन की वैलिडिटी जो अभी तक 90 दिन की थी, उसे भी बढ़ाकर 365 दिन करने की बात कही गई है। शेयर बाजार में मंगलवार को उतार चढ़ाव भरे कारोबार में BSE सेंसेक्स 67 अंक के नुकसान में रहा। FIIs की बिकवाली जारी रहने के बीच निवेशकों ने बाजार से दूरी बनाए रखी। सेंसेक्स 67.30 अंक यानी 0.09% की गिरावट के साथ 78,472.87 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय 142 अंक तक गिर गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 25.80 अंक यानी 0.11% नुकसान के साथ 23,727.65 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से पावर ग्रिड, भारतीय स्टेट बैंक, टाइटन, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स और इन्फोसिस प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ गेनर्स की सूची में शामिल शेयरों में टाटा मोटर्स, ITC, नेस्ले, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, NTPC और जोमेटो शामिल है। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 168.71 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। एक साल में 2300% का रिटर्न देने वाली भारत ग्लोबल डेवलपर्स पर सेबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस कंपनी को ट्रेडिंग के लिए बैन कर दिया है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और 16 दिसंबर को मिली शिकायतों के बाद सेबी ने ये एक्शन लिया। सेबी ने कंपनी के फाइनेंशियल और डिस्क्लोजर्स को लेकर संदेह जारी किया था। सेबी के अनुसार भारत ग्लोबल का रेवेन्यू, खर्च, फिक्स एसेट और कैश फ्लो बहुत कम था, लेकिन मार्च 2024 क्वार्टर के बाद से कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किए, उसमें रेवेन्यू और खर्चों में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली। साथ ही सेबी ने कंपनी के प्रमोटर्स पर भी बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें शेयर मार्केट से बैन कर दिया और अपनी सारी संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए कहा। साल 2024 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बेहद शानदार रहा। रिसर्च एजेंसी ICRA एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पिछले एक साल में 135% की ग्रोथ दर्ज की गई। साथ ही म्यूचुअल फंड के AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट में लगभग 39% की ग्रोथ पिछले एक साल में देखने को मिली है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आने वाले सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ये तेजी बरकरार रहेगी और इसमें कई गुना की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI के डाटा के अनुसार पिछले साल की तुलना में नवंबर 2024 में कुल निवेश 135% से ज्यादा बढ़कर 60,295 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि नवंबर 2023 में म्यूचुअल फंड में 25,615 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो रहा था। खास बात तो यह है कि पिछले साल नवंबर में कुल AUM 49.05 लाख करोड़ रुपए था, जो नवंबर 2024 तक बढ़कर 68 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। इसके पीछे का अहम कारण SIPs यानी कि SIP की बढ़ती लोकप्रियता और म्यूचुअल फंड के द्वारा मिला शानदार रिटर्न रहा। देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार और इंश्योरेंस रेगुलेटर कई अहम फैसले ले रहे हैं। नियमों में भी ढील दी जा रही है। कंपनियों को अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से उठाए गए ये जो कदम है, उसके बावजूद बीमा उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन पर देखने को भी मिल रहा है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के द्वारा जारी किए गए हाल के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 और 23 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पिछले साल के 4% की तुलना में घटकर 3.7% रह गया। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है देश के GDP में बीमा प्रीमियम का योगदान। कुल अर्जित बीमा प्रीमियम और देश की आबादी के अनुपात को इंश्योरेंस डेंसिटी कहते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो देश की कुल आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति सालाना कितना प्रीमियम जमा हो रहा है, इसे ही इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहा जाता है। ये आंकड़े भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 को एक बड़ा झटका है।
अमेरिकी डॉलर की मजबूती और घरेलू शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट के साथ 85.20 के नए निचले स्तर पर बंद हुआ। एक्सपर्ट्स के अनुसार महीने के अंत में पेमेंट ऑब्लिगेशन के कारण डॉलर की बढ़ती मांग और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के टैरिफ हाइक लागू करने की आशंका ने डॉलर को मजबूत किया। इसके अलावा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपए को और नीचे ला दिया। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया 85.10 पर खुला और दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले 85.21 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। कारोबार के अंत में रुपया 85.20 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोमवार को रुपया 7 पैसे गिरकर 85.11 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को बाजार का आखिरी आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। आपको बता दें कि कंपनी का नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट। इस कंपनी का आईपीओ 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक बिडिंग के लिए खुलेगा, तो वहीं 7 जनवरी को इसकी लिस्टिंग होगी। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 260 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसमें 185 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 75 करोड़ रुपए का ओएफएस शामिल है। 69 शेयरों के मिनिमम एक लॉट के लिए रिटेल निवेशकों को 14,835 रुपए लगाने होंगे। फिलहाल ग्रे मार्केट इसको लेकर शांत है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे इसकी तारीख नजदीक आएगी ग्रे मार्केट इसका प्रीमियम इंडिकेट करेगा। कंपनी के कारोबार की अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर और पिक एंड कैरी क्रेन पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर होने के साथ ही साथ कंपनी फार्म इक्विपमेंट जैसे हार्वेस्टर कंपनीज और रोटिवेटर्स और दूसरे रिलेटिव स्पेयर्स बनाने का भी काम करती है। ऑटो कंपनियां इस टाइम बड़ी इन्वेंट्री की समस्या से जूझ रही हैं। इसके बावजूद भी कंपनियां अपने कार की कीमतें बढ़ा रही हैं। आज होंडा ने अपने कार की कीमतों को 2% तक बढ़ाने की बात कही। ये बढ़ी हुई कीमतें जनवरी 2025 से लागू होंगी। हालांकि हाल ही में लॉन्च की गई 3rd जनरेशन अमेज की कीमत पर जनवरी मिड में समीक्षा की जाएगी। इससे पहले भी कई कंपनियां अपनी कार की कीमतों को 2 से 4% तक बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं, जिसमें मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी जैसी कंपनियों का नाम शामिल है। इसके पीछे की वजह भी सभी कंपनियों ने लगभग एक जैसी ही बताई है कि इनपुट कॉस्ट और लॉजिस्टिक में बढ़ोतरी के चलते ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ाना है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।